वक्फ कानून पर आज जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई। कार्यकारी समिति की इस बैठक में कहा गया कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे, लेकिन इसी बैठक में यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की। मदनी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पार्टी 2009 तक वक्फ की जमीन छुड़ाने की बात कहती थी, वही ऐसा कानून ले आई। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा, सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। उधर ओवैसी तर्क दे रहे हैं कि कानून में इस तरह के संशोधन से संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदें वक्फ के हाथ से बाहर हो जाएंगी। इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल की तरह त्रिपुरा में भी वक्फ कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। यहां भी हालात बिगड़ गए हैं और कहा जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। वीडियो त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले का है, जहां कैलाश शहर में मुस्लिम समाज के लोग वक्फ बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। मुस्लिम समाज के लोग रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। सामने भारी बल तैनात था और यह प्रदर्शन उसे भेदते हुए आगे बढ़ गया। बताया जा रहा कि इन प्रदर्शनकारियों पर किसी ने कथित तौर पर जूता फेंक दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। आरोप है कि हिंसक हो चुकी भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हुए। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में अक्सर पुल गिरने या सड़क धंस जाने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार पटना में जेपी गंगा पथ ब्रिज में उद्घाटन के 3 दिन के बाद ही दरारें दिखने लगी। हालांकि खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने दरारों को भर दिया है। जेपी गंगा पथ पुल का 10 अप्रैल को ही उद्घाटन हुआ था और आज तीसरे ही दिन पुल पर बड़ी बड़ी दरारें उभर आई। 10 अप्रैल को इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। हालांकि आनन फानन में इस सड़क में जो दरार थी उसको भर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने तेज आंधी और बारिश के बीच पटना के पुल का उद्घाटन किया था। 3831 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल में दरार दिखने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव की वजह से आनन फानन में ये तमाम कार्य अधूरे को पूरे करने के लिए किए जा रहे हैं। जेपी गंगा पथ को पटना का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, लेकिन 72 घंटे में ही पुल की पोल खुल गई। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां पर राज परिवार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। दरअसल यहां पर राज परिवार के पैलेस परिसर में बने स्कूल और दुकानों को प्रशासन ने तोड़कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। आपको बता दें कि देश दुनिया में पन्ना का राज परिवार कभी डायमंड किंग के नाम से मशहूर था और आज भी यहां पर हीरे निकलते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि बड़ा एक्शन हुआ है राज परिवार के खिलाफ और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। कुछ तस्वीरों को देखकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है, जिसे लेकर एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों तरफ से नसीहतें एक दूसरे को दी जा रही हैं। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर सवाल उठाए हैं। आतिशी ने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों के जरिए आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में अधिकारियों की बैठक रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ले रहे हैं। पूर्व सीएम आतिशी ने इस कदम को दिल्ली के लिए खतरनाक बताया है। साथ ही दिल्ली में बिजली कटौती और फीस बढ़ोतरी के भी आरोप लगाए हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी की मुख्यमंत्री एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा ली जाने वाली अफसरों की मीटिंग उनके पति श्री मनीष गुप्ता ले रहे हैं। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से डायरेक्शन दे रही थी वो समझा दें। कैसे सुनीता केजरीवाल प्रचारक के रूप में आ गई थी वो समझा दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।